मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने कभी हमको ज़्यादा खेलना अलाउ नहीं किया और ये बोला कि ये घर में ये काम है। फैक्ट्री हमारे घर में मतलब घर के पास में थी, पहले गोविंदपुर में थी, तो स्कूल से मैं पहले फैक्ट्री जाती थी और उन्होंने हमें ये बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये घर का काम है, ये आना ज़रूरी है और मम्मी की हेल्प करना भी ज़रूरी है, उसके साथ में अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। समर वेकेशन होते थे तब भी पापा 5 बजे उठा के तब तो मतलब रनिंग के लिए लेकर जाते थे। तो मतलब डिसिप्लिन लाइफ होना, सुबह उठ के जल्दी से नहाना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन जो है आज मुझे बहुत आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है एक डिसिप्लिन लाइफ का और जो एक घर में जो मुझे एनवायरनमेंट मिला ना कि कोई काम छोटा नहीं होता। इट्स अ नेचुरल थिंग आना भी। देखिए कई बार होता है यू वांट कि जब संडे ऑफ नहीं मिलता है एंड आपका बच्चा चाहता है कि वो आपके साथ में जाए और घूमे फिरे या आप उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। कई बार होता है, इट्स नेचुरल, बट आई फील दैट ऑल द इमोशंस आर सो नेचुरल। आई जस्ट सिट विद माय इमोशन। अरे जिसकी चप्पलों से पिटाई हो, बेलन से पिटाई हो, वो कितना ढीठ बन चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो ठान लिया, मुझे पता है ना कि मुझे पता है मेरी नीयत क्या है वो रील बनाने के लिए। मैं अच्छे कपड़े पहन के मेरे हिसाब से और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपना डांस मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी फाइनेंशियली और बहुत ज़रूरत थी कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी होने से पहले मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊँ। तो जो कि अमूमन उस टाइम पे नहीं होता था, तब भी लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपने माँ बाप को ये बोलने के लिए कि नहीं अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो वो सबके हाथ में, सब हर एक औरत को उस चीज़ से गुजरना पड़ता है और मैं भी गुजरी। मैं जैसे बैंक में जॉब करती थी, पापा की फैक्ट्री में जॉब, मेरे लिए काम ही था, जॉब ही थी और मेरे दिमाग में डिसाइडेड था कि 27 की एज में मुझे शादी करनी है। मेरी घर में तो 21 साल में हो जाती थी, 21-22 साल, तो मेरी तो लेट थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं करूँगी बिकॉज मेरी और 2 छोटी बहनें हैं, तो उनकी शादी भी तो वो मम्मी का स्ट्रेस मैं नहीं करना चाहती थी किसी भी हाल में कि वो बड़े मेरे एक्टर बनने से। तो मेरे लिए काम ही था, तो और आज भी काम ही है मेरे लिए। आज भी मैं एक जॉब कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूँ विजया तिवारी और आज हम वुमेन्स डे के लिए एक स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं दीपिका सिंह यानी कि मंगल फ्रॉम मंगल लक्ष्मी। दीपिका, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू विजया जी। सबसे पहले स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में और हैप्पी वुमेन्स डे। You too. Wishing you a very, very, very happy Women's Day to all of you and to you also. थैंक यू सो मच। और जिस तरीके का आपका किरदार है मंगल का कि इतने उतार चढ़ाव से गुजरती है लेकिन हर उतार चढ़ाव का डट के सामना करती है, कितना रिलेट करते हो? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी काफी चीजों से गुजरते हैं एंड स्टिल वी कम अप ऑन द शूट और सारे प्रोफेशनलिज्म के साथ हम अपना काम करते हैं। तो कितना रिलेट करते हो आप इस किरदार से? बहुत रिलेट, ये एनर्जी के टाइम पे मैं रिलेट करती हूँ। मतलब जो मंगल की एक एनर्जी है, जब चीज़ें स्टार्ट होती है तो थोड़ी नर्वस होती है, देन धीरे धीरे शी एक्सेप्ट द रियलिटी एंड देन शी धीरे धीरे स्ट्रांग बनती है और फिर अपने आप को वॉइस आउट करती है। तो वैसा हम सबके साथ होता है। बहुत रिलेटेबल ये कैरेक्टर इसलिए कि हम कभी भी शुरुआत से स्ट्रांग नहीं होते, धीरे धीरे करके, और हमें जब सिचुएशन सामने आती है तब भी हम एकदम से स्ट्रांग नहीं होते कि हम डट के सामना कर रहे होते हैं। अगर रियल लाइफ में देखें तो हम पहले जैसे अभी चाहिए इंटरव्यू भी शुरू हुआ तो हम शुरुआत हौले 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 करते हैं और फिर धीरे धीरे भी वॉइस आउट जैसा रियलिटी में होता है। तो इस चीज में मुझे मंगल काफी अच्छा लगता है कैरेक्टर कि स्लोली 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 वो अपनी बातें सामने रखती है, बेझिझक रखती है और जहाँ उसको अपने आप को सबमिसिव करना है वहाँ वो सबमिसिव भी होती है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए आपको कई सारी चीजों को नजरअंदाज करना होता है और इनफैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। और जिसको आप संस्कार भी कह लीजिए या एलिगेंट बिहेवियर, या आप बिजनेस स्कूल से निकलते हैं वहाँ भी आप यही सीखते हैं कि हाउ यू कैन शो योरसेल्फ इन अ पॉलिश्ड वे। तो नॉट टू हर चीज को हीट देने की जरूरत नहीं है, जहाँ रिएक्ट करना वहीं रिएक्ट करे। वैसे ही मंगल है, बस उसकी लाइफ में यही कॉम्प्लिकेशन है कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, मगर उसने कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में या एक अच्छी पत्नी बनने में कभी भी कोई कमी नहीं, मतलब कि बच्चों को अच्छे संभाला, अपने पति के सास ससुर को बहुत अच्छे से संभाला, उनको माँ बाप का दर्जा दिया, उस फैमिली को अपना बनाया।
तो मंगल कहीं से भी ये नहीं है कि उसमें कोई कमी रह गई थी, मगर हम्म। हाँ ये है कि उसके लाइफ में प्यार नहीं मिला उसको, हम्म। उसको पति का प्यार नहीं मिला, पति से Respect भी नहीं रिस्पेक्ट मिली। नहीं मिली, या बोले कि मतलब उसको, और उसने अपने आप को एक पत्नी, एक माँ के, एक गृहिणी के दायरों से कभी ऊपर देखा ही नहीं, कभी हाउस होल्ड से बाहर की दुनिया उसने कभी, उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और आज लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उसने उठा ली है कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो इनकी दवाइयों का खर्चा है, बच्चों की फीस का खर्चा है, और यहाँ से जो छोटी एक नौकरी कर रही थी, टिफिन सर्विस का जो काम कर रही थी, वो भी हाथ से चला गया। तो अभी कहीं ना कहीं मजबूरी में और कहिए कि एक अंदर से भी उसकी एक इच्छा है कि क्यों ना मैं भी, उसने अपनी सोच को भी बढ़ाया है, जैसे सिचुएशन आती है आप भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हैं अपने आप को चेंज करने की, और मुझे लगता है अपने आप को चेंज करना, सर्कमस्टेंसेस के इवॉल्व करना बहुत जरूरी है, और वही लोग शायद आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में, क्योंकि मुश्किल लाइफ में यही है, अपने आप को बदलना, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, और वो मंगल कर रही है। तो और करते करते आज इस प्रतियोगिता में आ गई है, जो है स्टार्टअप सुल्तान, और अगर वो यहाँ से जीतती है तो उसको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, कैपिटल मिल जाएगी। लेकिन बात करें, मैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जो जिस तरीके से आपको रेज भी किया गया है, आपके फैमिली में काफी इक्वल ट्रीट किया गया है, अगर मैं जितना मैं जानती हूँ, कि मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज देखे उसमें आपने कहा है, दीपिका की बात करें, हाँ दीपिका की बात कर रही हूँ, कि जिस तरीके से आपको रेज किया गया है, कि आपको बचपन से आपके डैडी ने एक सक्षम बनाया है, कि उनके फैमिली, आप अपने बिजनेस में भी उनको हेल्प करती थी, चाहे वो सिलाई बुनाई की बात हो, तो वो आप ये कह सकते हैं कि आपको इंस्टिल किया गया है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने कभी हमको ज्यादा खेलना अलाउ नहीं किया, और ये बोला कि ये घर में ये काम है, फैक्ट्री हमारे घर में, मतलब घर के पास में थी, पहले गोविंदपुर में थी, तो स्कूल से मैं पहले फैक्ट्री जाती थी, और उन्होंने हमें ये बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये घर का काम है, ये आना जरूरी है, और मम्मी की हेल्प करना भी जरूरी है, उसके साथ में अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे दिमाग में शुरू से इंस्टिल किया गया कि मुझे देखना है कि कैसे मैं डिवोट करूँ टाइम को, और हमको पूरी रात जगना पड़ता था जब हमारी शिपमेंट जाती थी उस काम की, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रात दिन जब काम है तो माय माइंड इज ट्रेन्ड कि हाँ मुझे काम करना है ये। और उसके बाद हम एग्जाम्स भी देते थे, स्पेशली 2 महीने की छुट्टियों में, और जो दिवाली की छुट्टियां होती है उस टाइम पे ज्यादा काम होता था, तो छुट्टियों में हमारा ये काम है, जब हमारे एग्जाम्स होते तो डेफिनेटली हमें नहीं बोला जाता था, इनफैक्ट तब तो मम्मी किचन में भी घुसने नहीं देती थी, तो उनके लिए प्रायोरिटी हमारे स्टडीज थी, मगर टीवी देखना और जाके घर घर खेलना बच्चों के साथ में, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा ने हमको ज्यादा अलाउ नहीं किया, उसके लिए हमें डांट पड़ती थी कि इस में आप जो है सिलाई करो। हाँ, मुझे याद है 6th क्लास में मैंने अपनी डॉल के लिए फ्रॉक्स विद द मोटर मशीन बना ली थी। वाओ। तो मेरे लिए मशीन चलाना, मोटर वाली, वो भी सिलाई की, वो कोई भी मुश्किल काम नहीं था, जबकि वो आज अगर सोचे, अब मैं देखती हूँ इनफैक्ट कढ़ाई बुनाई मेरे लिए कुछ मुश्किल काम नहीं, निटिंग जो है मेरी दादी और सब घर में करते थे, और तुरपाई करना, मतलब मम्मी तुरपाई करनी है तो वो मुझे दे देती थी, और वो करना ही, उसमें कुछ वो नहीं है कि ये नो कह सकते हो आप। तो मेरे दिमाग में इंस्टेंट उस तरह से किया गया, और जब हमारे ये समर वेकेशन होते थे तब भी पापा 5 बजे उठा के, तब तो मतलब रनिंग के लिए लेकर जाते थे, तो मतलब डिसिप्लिन लाइफ होना, सुबह उठ के जल्दी से नहाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन जो है आज मुझे बहुत, आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है एक डिसिप्लिन लाइफ का, और जो एक घर में जो मुझे एनवायरनमेंट मिला ना, कि कोई काम छोटा नहीं होता, चाय बनाना, लेबर को देना बना बना के सबको, और तुरपाई करना, पैकिंग करना, जो हमारे क्लॉथ्स होते थे, तो वो कोई काम छोटा नहीं है, वो मेरे को बचपन से ही इंस्टिल्ड किया गया। तो इसलिए मैं कभी भी, आज फ्लोर पे भी मैं काम करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा हिरार्की नहीं है मेरे दिमाग में काम को लेकर, कोई भी काम छोटा बन। हाँ, तो इसीलिए इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं कॉलेज में एज अ मैंने प्रमोटर बन के, मैं गई थी, एक कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे, जहाँ पे मिस दिल्ली करके कंपटीशन था। मुझे एक्चुअली अलग अलग तरीके के काम करना बड़ा पसंद था, तो मैं अपनी हॉस्टल फ्रेंड के साथ में गई थी, और वो भी एक प्रमोटर थी वहाँ पे, और वहाँ जाके पता चला कि एक कंटेस्टेंट आए नहीं है, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप रैंप वॉक कर सकती है, डांस कर सकती हैं, सवालों के जवाब दे सकती हैं। तो मेरी फ्रेंड ने बोला हाँ ये कर लेगी, नाचती रहती है,
कर लेगी तो ऐसा करके ये कर लेगी या तो कर लेगी जो है। तो मैंने उसको सबसे पहले यही पूछा कि मुझे जो 2000 रुपीज एज अ प्रमोटर मिल रहा है वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो तो मिलेंगे और तुमको बस ऐसा करना है। तो वो मैंने बिकॉज मैं बिंदास एटीट्यूड बचपन से ही था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो मैंने पर मेरे को ये था कि अगर ये फोटो आ गया तो मेरे पापा बहुत डांटेंगे मुझे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ में गई हूँ। और जब वो मुझ पर बिलीव बहुत करते थे तो ज्यादा नहीं डांटेंगे, बट बिना बताए कर रही हूँ तो थोड़ा सा वो था कि बट मैं जीत गई वो। और उससे मुझे पोर्टफोलियो फ्री मिला और जो सर्कुलेट हुआ सब जगह, और मेरे को पहली एड ओविक्स मल्टीपर्पज स्क्रीन की एड उसी पोर्टफोलियो की वजह से मिली। फिर बाकी माइक्रोटेक इन्वर्टर हमने 2-3 एड्स और राजेश जी के साथ में दिल्ली में की थी। तो फिर शुरू हुआ, मुझे कॉल्स आने लगे। फिर मैंने थिएटर भी किया उस तरह से। तो एक छोटी सी शुरुआत जहाँ मैंने बेझिझ के जस्ट मैंने एज अ चैलेंज लिया कि चलो, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कर लेगी क्या, ऐसा ऐसा कर। मैंने बोला जब सब बोल रहे ठीक है कर लेते हैं जो है, ऐसा करके। और आज देखिए मेरी लाइन ही चेंज हो गई। लेकिन जब आप एक औरत मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, जैसे अभी आप निभा रही हैं कि आप यहाँ पर अपना जॉब भी कर रही हैं, लेकिन घर पे एक मदर भी हैं, आप डॉटर इन लॉ भी हैं, वाइफ भी हैं किसी की जी। तो हाउ डू यू जगल बिटवीन डिफरेंट रोल्स दीपिका? कैसे आप मैनेज करती हैं? घर भी, छोटा बच्चा है आपका, उसको भी, आपने लाइंस भी, जैसे आप बोल रही है कि दीदी अभी हटो मुझे मेरे लाइंस याद करने हैं। हाँ जी। तो आई एम श्योर कि आप बेटे से भी कांटेक्ट रखती होंगी कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। हाउ डू जंगल? देखिए, बेटे से बात मैं सिर्फ दिन में 2 बार कर पाती हूँ, जब मेरा लंच ब्रेक होता है तब मैं। और बच्चे आजकल नहीं बात करते वीडियो कॉल वगैरह पे। और एक 7 o'clock जब मेरे को ब्रेक मिलता है, नहीं तो मैं ऑन द वे घर जाते हुए उससे बात करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है, सुबह 6:30 उठना होता है स्कूल के लिए। तो मैं सबसे ज्यादा बिलीव जो मैं बोलती हूँ कि थॉट का, कि मैं एज अ बिलीव करती हूँ कि दैट एवरीथिंग इज डूइंग, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। आई इमेजिन दैट, आई मैनिफेस्ट दैट कि एवरीथिंग इज ही इज इन गुड हैंड्स। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छे से ध्यान रख रही, मदर इन लॉ इज देयर। आई ट्रस्ट पीपल, आई ओनली वाइब्रेट ट्रस्ट एंड कि अफेक्शन दैट मैं बेशक यहाँ पर हूँ, मैं एक अच्छे काम के लिए आई हूँ। आज मुझे देखकर कई सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो और मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो देखिए, लाइफ में आप हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकते, मगर आपका विश्वास जरूर हो सकता है, जो मैं मानती हूँ। आपकी प्रेयर जरूर हो सकती है। तो मैं अगर वो बीमार भी हो जाता है कई बार और मैं नहीं छुट्टी ले सकती उसको टेक केयर करने के लिए, तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन आते हैं। और माय सिस्टर इन लॉ इज टेकिंग केयर ऑफ हिम वेरी गुड, मतलब एवरीवन इज देयर और ही इज रिकवरिंग। उसकी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। लेकिन कभी इन सब सिलसिलों में, इन सब चीजों में कभी मदर्स गिल्ट आता है कि बहुत बार आता है। हाउ डू यू टैकल इट? हाँ, इट्स अ नेचुरल थिंग, आना भी। देखिए, कई बार होता है यू वांट कि जब संडे ऑफ नहीं मिलता है एंड आपका बच्चा चाहता है कि वो आपके साथ में जाए और घूमे फिरे, या आप उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में या किसी चीज में इन्वॉल्व हो। कई बार होता है, इट्स नेचुरल, बट आई फील दैट ऑल द इमोशंस आर सो नेचुरल। आई जस्ट सिट विद माय इमोशन, आई जस्ट लुक एट इट कि हाँ, मैं गिल्ट आता है बट मैं उसको ज्यादा तवज्जो देती नहीं हूँ, और मैं देखती हूँ कि हाँ, और उस इमोशन का भी लुत्फ उठाती हूँ कि मैं अपने आप को जवाब देती हूँ कि जो देखिए, इंसान जीने के लिए ना अपने आप को कई सारे रीजन दे देता है। तो इंसान बहुत ही चालू चीज है। तो एंड अच्छी बात यह है कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। आई एम नॉट चीटिंग एनीवन, आई एम नॉट इन एनी थिंग, मैं देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जो कि गलत है। मैं काम कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ और बहुत शिद्दत से कर रही हूँ। मुझे लगता है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन आपके लोगों तक पहुंचती है। अगर मैं कुछ भी गलत करूंगी ना, अगर मैं अपने काम से भी चीट करूंगी ना, वो वाइब्रेशन भी पहुंचेगी। और शायद आपका बेटा जब बड़ा होगा तो उसको भी रियलाइज होगा कि और एक अच्छी बात ये है कि मैं मंगला किरदार में रोती हूँ मोस्टली, तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा मुझे रोते हुए देख के कहता है, अरे क्या बोलूंगा मैं मम्मी को, मम्मी तो बेचारी ऑलरेडी सिंपैथी बहुत मिल रही है इस कैरेक्टर से। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली की और बच्चे की सिंपैथी भी आ जाती है कि मम्मी बेचारी रोज तो रो रही है, क्या ही मम्मी को क्या बोले। तो जब कई बार ऐसे रोने के सीन होते हैं तो मम्मा आप क्यों रो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा काम करने से मुझे वो सिंपैथी भी मिल रही है। तो बाहर से तो मिल ही रही है, घर में भी कोई अछूता नहीं है उससे। आप ना पर्सनल लाइफ में भी, जिस इस किरदार की तो बात करें, पर्सनल लाइफ में भी आप एक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है, क्योंकि मैंने आपको कभी भी किसी की बातों से अफेक्ट होते हुए नहीं देखा है।
दीपिका, जितना मैंने आपका करियर फॉलो किया है कि आपने जो ठाना है, अगर आपने ठाना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे को मेरे डांस के एग्जाम देने हैं, तो आपने दिया। You are right. आपने किसी की बात नहीं सुनी, आपने वो एग्जाम दिया, आप पास आउट हुई। आपको ब्रेक लेना था, सिलेक्टिव काम करना था, अपनी फैमिली लाइफ भी एंजॉय Correct. करनी थी। आपका शो खत्म हुआ, प्रेग्नेंट भी हुई, आपने वो लाइफ भी एंजॉय की। जब कम बैक करना था, आपने कम बैक भी किया। कई बार आप रील्स बनाती हैं, डांस करती हैं, उनको कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद Being करते an हैं। actress is a big thing Yeah. because लोग फोटोशूट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक टीम को रखते हैं, प्रॉपरली शूट करवाते हैं, बट बट यू आर नॉट। मैं जो सेल्फी पे कैमरा रखती हूँ, सेल्फी पे खुद बना के डांस करके बस निकल जाती हूँ। हाँ, लेकिन आप कभी भी बॉक डाउन नहीं होती कि कोई एक कमेंट आके गंदा कर रहा है तो मैं, या मुझे ट्रोल कर रहा है मेरे डांस के लिए, मैं उससे अपने जिस तरीके से लाइफस्टाइल जीती हूँ वो बंद नहीं करूंगी, मैं रील्स बनाना बंद नहीं करूंगी। बिल्कुल। हाउ डू यू गेट दिस कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी फ्रॉम? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आई एम वेरी अवेयर। मैं मतलब अपनी अवेयरनेस पे, अपने माइंड पे बहुत काम करती हूँ। मैं अपनी कॉन्शियसनेस के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, फोकस रहने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। उसके लिए मैं सुबह 5 बजे से ही, जब नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं रोज 5 बजे उठती हूँ। हमारा इरेटिक शेड्यूल रहता है। अगर 1 बजे सोई हूँ तो 5 बजे नहीं उठूंगी, बिकॉज बॉडी हार्मोन्स आपके वाया होते हैं। इफ यू डोंट टेक अ स्लीप, proper sleep, at least 6 hours sleep is important. Yeah. तो when I am getting 6 hours sleep and then I spend time for myself, 1 hour मैं हर रोज डिवोट करती हूँ, एटलीस्ट 40 मिनट्स। रोज 1 hour नहीं बोल पाऊंगी कि बिकॉज मेरा 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, 1 hour तो नहीं, 40 मिनट्स मैं देती हूँ। और अपनी हर एक प्रॉब्लम एरियाज को, अगर मेरे को हील में पेन है, नी में पेन है, तो मैं उसके साथ बैठती हूँ। आई फील सारे इमोशन आपकी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाउ आई टैकल ऑल दीज, यू नो, जो भी जजमेंट्स लोगों के आते हैं, मैं बचपन से, आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं मेरे, आई डोंट नो ये कहाँ से आया एग्जैक्टली, बट मैं स्टबर्न हूँ बचपन से ही। मतलब कि अगर मैंने बचपन से भी, अगर मुझे नहीं कोई चीज याद हो रही है, या ना, मुझे याद है कि मुझे बचपन में बहुत डांटे पड़ी थी। मम्मी अगर मुझसे कोई सवाल पूछती, मैं उसको सीधा जवाब कभी नहीं दी हूँ, और पापा ने अगर डांट के पूछा तो भी नहीं जवाब दूंगी। तो ये तो कहीं मुझे लगता है कि मेरे कहीं के संस्कार ही ऐसे हैं कहीं ना कहीं, कि मैं जो ठान लेती हूँ वो करती है, वो मैं करती हूँ। और उसके लिए मैं बहुत जिद्दी हो जाती हूँ, मतलब कि, और मेरे मम्मी पापा को यही था पूरे मेरी परवरिश में कि इसका जो ध्यान है वो एक सही जगह पे लगे। क्योंकि एक बार ये ठान लेती हूँ तो, मतलब लिटरली मुझे याद है कि मेरा एक बार बीकॉम में एग्जाम था और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और रात के 2 बजे मेरे पापा मुझे ब्लिडिंग हॉस्पिटल लेकर गए, और सुबह 8 o'clock मुझे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना था। तो 5 o'clock मैं पापा को पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, मेरा तो, मुझे यही साल रेगुलर कॉलेज करना, नेक्स्ट ईयर मतलब मैंने कुछ और प्लान्स, पापा मैं ये एग्जाम छूट जाएगा तो क्या होगा? तो पापा ने कहा कुछ नहीं, ईआर आ जाएगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ईआर नहीं चाहिए पापा, मैं कोई रीजन तो बताओ। पापा ने कहा मेरे ऐसे सुई लगी हुई थी, तू तो सुई से बहुत डरती है, भाग जाए यहाँ से। एंड आई वाज लाइक, क्योंकि उस टाइम शिफ्ट चेंज हो रही थी, नर्सिंग वगैरह चेंज हो रहे थे, तो मैंने बोला और कोई रास्ता नहीं, तो एग्जाम जाएगा। तो पापा, लाइक मेरे पापा बहुत मस्तीखोर है, और लिटरली पापा को पता था ये ऐसा नहीं कर पाएगी। मैंने पहली बार नीडल ऐसे निकाली और मैंने शॉल ली और मैं उड़ के हॉस्पिटल से भाग गई, और मैं ग्लूकोज की बॉटल मैंने ली थी, और मैं गई कैसे कैसे डीटीसी बस से जो है, और एग्जाम दिया, और वापस में आई, और जब मैं घर पे पहुंची तो मैं बेहोश हो गई थी, जो आज भी हमने एक सीन किया लिटरली। मैं बिकॉज, पर मैंने अपनी विलिंग पावर को संभाल के रखा था। मुझे याद नहीं मैंने एग्जाम में क्या लिखा, पर मेरे आधे 67 68 इतना कुछ आए थे, पर मुझे बस मैं लिखे जा रही थी और गई थी, तो फर्स्ट बेंच ही मेरा था। ओके तो कुछ पूछने का भी कोई तरीका, भागना काम में आ गया। लेकिन आई एम दैट स्टबर्न कि मेरा माइंड कहीं ना कहीं, मैंने, मेरे पापा ने या तो बोली इतना डिसिप्लिन रखा, या मम्मी की चप्पलों का असर कह लीजिए, रिलैक्स डांट बहुत बड़ी है, पिटाइयां बहुत हुई है मेरी, तो शायद बट ये ट्रोल से करते हैं, अरे जिसकी चप्पलों से पिटाई हो, बेलन से पिटाई हो, वो कितना ढीठ बन चुका होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो ठान लिया, मुझे पता है ना कि मुझे पता है मेरी नीयत क्या है वो रील बनाने के लिए। मैं अच्छे कपड़े पहन के मेरे हिसाब से, और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपना डांस मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो और स्पेशली ओडिसी सीख रही थी, उसकी कहीं ना कहीं मैं प्रोग्रेस के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया था। वो सबसे बड़ा था कि आज मैं जो डांस कर रही हूँ, 4 साल बाद मुझे पता है मैं इम्प्रूव कर जाऊंगी, बट आई वांट टू सी माई सेल्फ की। और एक कमिटमेंट होता है व्हेन यू पोस्ट समथिंग ना, आप भी याद रखते हो कि यार आपको इस प्रैक्टिस में रहना है, आप भूल नहीं सकते इस चीज। तो आई नो कि आज मेरा ये है
तो कल मेरा बेटर ही होगा, बिकॉज आई नो दैट आई विल कंटिन्यू इट। या और आज लोग तारीफ भी करते हैं मेरे डांस की। लेकिन ये जो बैंक में जॉब लगने वाला था आपका, वो सब छोड़ के एक्टिंग परस्यू करना, जबकि आपको पता नहीं था आपके डैड उसके लिए अलाउ करेंगे कि नहीं, आप खुश होंगे कि नहीं, ये कैसे हुआ, मतलब ऑल ऑफ अ सडन? या फिर फिर लाइफ में बस मैं बोलती हूँ कि जो चीजें आती हैं उसको आप अच्छी नीयत से, पूरी मेहनत से काम करते रहिए, और अपने आप रास्ते बनते गए। और सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी फाइनेंशियली, और बहुत ज़रूरत थी कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी होने से पहले मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊं। तो जो कि अमूमन उस टाइम पे नहीं होता था। तब भी लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अपने माँ बाप को ये बोलने के लिए कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो वो सबके हाथ में, हर एक औरत को उस चीज से गुजरना पड़ता है, और मैं भी गुजरी। तो मगर कहीं ना कहीं मैं क्लियर थी, और मैंने एमबीए किया, मतलब बेशक कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, मैं नहीं बोलती कि ऐसा है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सक्सेस रेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट मुझे ये पता था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, और मुझे करियर में रहना है, काम करना है मुझे। दैट वाज वेरी श्योर थिंग, बिकॉज मैंने अपनी मम्मी को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हुए देखा था, बीइंग अ हाउसवाइफ। ऑल्दो वो बुटीक भी चलाती थी, बट स्टिल वो पैसे कहीं ना कहीं पापा की फैक्ट्री के थ्रू होते थे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सोच आई कि नहीं, बहुत जरूरी है कि अपनी सेविंग्स होना, अपना। ऑल्दो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, बट मैं चाहती थी कि मैं सेव तो आप अपने सेविंग्स, अपने फाइनेंस खुद देखते हैं या रोहित देखते हैं? नहीं, मैं ही देखती हूँ। हाँ, उसको मल्टीप्लाई रोहित करते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब ये है कि आप तो सजेशंस और हेल्प लेती हैं? हाँ, उनकी सजेशंस हेल्प लेती हूँ। एक दो बार मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें धोखा खाया है। बट यू मैनेज योर फाइनेंसेस? हाँ, आई मैनेज नॉट सो मच। अभी जैसे कंटिन्यूअस काम चल रहा है तो नहीं, बट व्हेन आई गेट टाइम तो यस, आई इन्वेस्ट इन फंड्स। इनफैक्ट एक और बात जानना चाहूंगी कि आप अपने पीक पे थी, मतलब दी और बाती हम बहुत बड़े नंबर्स पे बंद हुआ था, एंड 5 साल वो शो चला था इतना अच्छा। उस टाइम पे ये डिसाइड करना, यूजुअली हमारी जो, अब तो खैर सोसाइटी चेंज हो रही है, उस टाइम पे ऐसे माना जाता था कि एक एक्ट्रेस ने अगर शादी कर ली और बच्चा कर लिया तो उसका करियर खत्म हो गया। अब हम देख रहे हैं कि आलिया इतना अच्छा कर रही हैं, दीपिका इतना अच्छा कर रही हैं। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मेरा तो करियर अभी स्टार्ट हुआ है, मैं शादी कर लूंगी तो कहीं खत्म ना हो जाए? मैं जब आप इस कैसे देखते हैं इसको? ज्वाइन की ना मैम, तब ना मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ। मैं जैसे बैंक में जॉब करती थी, पापा की फैक्ट्री में जॉब, मेरे लिए ये काम ही था, जॉब ही थी। और मेरे लिए, मेरे दिमाग में डिसाइडेड था कि 27 की एज में मुझे शादी करनी है। अच्छा। मेरी घर में तो 21 साल में हो जाती थी, 21-22 साल, तो मेरी तो लेट थी। मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि मैं इससे ज्यादा लेट नहीं करूंगी, बिकॉज मेरी और 2 छोटी बहनें हैं। तो उनकी शादी भी तो वो मम्मी का स्ट्रेस मैं नहीं करना चाहती थी किसी भी हाल में, कि वो बड़े मेरे एक्टर बनने से। तो मेरे लिए ये काम ही था। तो और आज भी काम ही है मेरे लिए। आज मैं एक जॉब कर रही हूँ। हाँ, इस जॉब का पर्क ये है कि लोग फेमस हो जाते हो, आप लोगों के सामने हो जाता है, पर मैंने कभी अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग ही लिया है। और मेरे हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग के अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिए मुझे नहीं लगता मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, या मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत है। तो जब मुझे प्यार हुआ रोहित जी से, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी कि क्योंकि उनकी तो शादी का टाइम था, और मेरी मम्मी भी चाहती थी शादी। तो मेरे दिमाग में ये सब सवाल आए नहीं कभी भी। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे सिचुएशन आती है, मैं कभी प्लान नहीं करती, या मैं किसी को देख के नहीं करती कि हाँ ऐसा है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा कि उनको कोई आपत्ति तो नहीं है, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, और मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। थोड़े से पापा मम्मी चाहते थे कि शो के बाद उनको लग रहा था कि इन्फैक्चुएशन, अफेक्शन तो नहीं है साथ में काम करते हुए, वो थोड़े से थे। पर मैं रोहित को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी। तो ये सब दिमाग में मेरे आता ही नहीं है जी, जो है कि बिकॉज मैं अपने आपको एज एन एक्ट्रेस या स्टार लेकर नहीं चलती हूँ। मेरे हिसाब से ये काम है, मेरी रोजी रोटी है, और जैसे सबकी है बस उतना ही है। जाने से पहले, क्योंकि ये वुमेन्स डे का मंच है, हम बात कर रहे हैं, कुछ आप अपने फैन से कहना चाहेंगी, जो लड़कियां, जो औरतें आपको देख रही हैं, मंगल को अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी आप, जो अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रही होंगी? मैं यही कहना चाहूंगी आप सबको कि अपने लिए जरूर सोचिए,
और जब तक आप खुद से अपने ड्रीम्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगी ना, तो आपके आसपास वाले भी आपके सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाएंगे। लोग आपको तब तक बोल सकते हैं कि ये काम सही नहीं, एक बार फिर से सोच लो, जब तक वो आपको कंफ्यूज देखते हैं। तो अगर आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और अपने ऊपर आपने काम किया है, और वो काम क्या होता है कि हर रोज उस पर स्पेंड किया है टाइम, और वो लोगों ने देखा है 2 सालों तक, 3 सालों को तक आपको लगातार उस काम में रमे हुए, अपने आप से लड़ते हुए, और अपने सारा स्केड्यूल पूरा करने के लिए जो है काम, मैं ये नहीं बोलती कि कोई ड्रीम देखो तो बाकी सब चीजें छोड़ दो, तो मगर उसके साथ में आपने टाइम और एनर्जी डिवोट की है, अगर वो आपके घर वालों ने देखा है तो डेफिनेटली लोग सपोर्ट करते हैं जो है। और अगर नहीं भी करे तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। धीरे धीरे चीजें, परिस्थितियां चेंज होती हैं, और बस मेहनत जरूर करिए। ऐसा नहीं कि मैंने अगर एक्टिंग फील्ड भी चूज की तो मुझे लोगों ने कहा था शुरुआत में कि आप तो इतने सुंदर, आपको तो यूं ही रोल मिल जाएगा, बट मैंने थिएटर किया। मैं किसी भी चीज में बिना पढ़े या बिना सीखे मुझे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा खोखला सा हो जाएगा। तो उसके लिए पढ़े, जो भी उसके लिए औजार लगते हैं, टूल्स लगते हैं, वो जरूर करें, और फिर उसमें उतरिए, और उतरिए तो पूरी मेहनत से अपना 100% दीजिए। सब चीजें मैनेज हो जाती है लाइफ में। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच दीपिका, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हम उम्मीद करते हैं कि मंगल लक्ष्मी जैसे लोगों के दिलों में छाया हुआ है, ये अपनी जगह बनाते रहे और आपको खूब कामयाबी। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।